अभी हमने देखा कि थोक व्यापारियों के उन्मूलन के पक्ष में तर्क। अब हम देख रहे हैं थोक व्यापारियों के उन्मूलन के विपक्ष में तर्क। विपक्ष जहाँ एक और एक की विचारधारा बलशाली होती जा रही है कि थोक व्यापारी अनावश्यक मध्यस्थ है, उसको हटा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये तर्क भी कहते हैं कि थोक व्यापारी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक आवश्यक मध्यस्थ हैं। उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं को विशिष्टीकरण गत ज्ञान होने के कारण उनकी मध्यस्थता अति आवश्यक है। क्लार्क ने तो ये भी कहा है, मध्यस्थों को हटाने का अधिकांश तर्क हम इस गलत धारणा से उत्पन्न होते हैं कि जितने कम मध्यस्थ होंगे माल उतना ही जल्दी कुशलतापूर्वक मध्यस्थता के साथ उत्पादक से उपभोक्ता को पहुंचाया जा सकेगा। उनका यह तर्क उत्पादन इस विषय का विवाद नहीं होता है कि श्रम विभाजन से अच्छा या सस्ता उत्पादन होता है, बल्कि बहुत सी ये भूल जाते हैं कि विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के माध्यम जो लाभ हैं उत्पादन के समान वितरण में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः थोक व्यापारी को बनाए रखने के संबंध में हमें कुछ इसके तर्क जो दिए गए हैं वो तर्क ये हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं निर्माताओं या उत्पादकों की दृष्टिकोण से तर्क। सबसे पहला ये तर्क दिया जाता है संपर्क संख्या में वृद्धि। थोक व्यापारी के उन्मूलन से निर्माताओं की संपर्क संख्या में वृद्धि हो जाएगी, यद्यपि विक्रय की मात्रा पूर्ववत बनी रहेगी। एक निर्माता को थोक व्यापारी के अभाव में कई फुटकर व्यापारियों को माल को विक्रय करना पड़ता है, जिससे निर्माता संचालन लागत में वृद्धि होगी। सेकंड, उन्होंने कहा है संग्रह की समस्या। थोक व्यापारी के उन्मूलन से संग्रह की समस्या निर्माता के सामने उपस्थित हो जाएगी। उसके लिए कितने उसको अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। थर्ड, इसमें लेंगे विशिष्ट ज्ञान का अभाव। निर्माताओं के वितरण के संबंध में इतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि थोक व्यापारियों को। थोक व्यापारियों को मांग, फैशन, व्यापारिक परिस्थितियों के संबंध में सही अनुमान लगाते हैं, जिसका लाभ थोक व्यापारी की अनुपस्थिति में निर्माताओं को प्राप्त नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय समस्याओं की संभावना। थोक व्यापारी के अभाव में निर्माता के पास फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। थोक व्यापारी को हटा देने से उनसे अग्रिम भुगतान या जमानत की जो राशि प्राप्त होती है उनके अभाव में वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट है प्रमाणीकरण, पैकिंग और श्रेणीयन का भार। थोक व्यापारी के उन्मूलन से निर्माता को प्रमाणीकरण, पैकिंग, श्रेणीयन का कार्यभार स्वयं उठाना पड़ेगा। इससे विक्रय और वितरण व्ययों में वृद्धि होगी और वस्तु की लागत में भी वृद्धि हो जाएगी। ये है निर्माताओं या उत्पादकों के दृष्टिकोण से तर्क। अब फुटकर व्यापारियों ने भी अपने दृष्टिकोण से कुछ तर्क दिए हैं। उसमें सबसे पहला हम देखेंगे भारी स्टॉक संग्रह। फुटकर व्यापारी की दृष्टि से थोक व्यापारी एक आवश्यक माध्यम है। थोक व्यापारी के अभाव में भारी मात्रा में स्टॉक एकत्रित करके रखना पड़ेगा, जो उनके लिए बहुत कठिन होता है। यद्यपि कई उत्पादक अपने फुटकर व्यापारियों को उनके अनुसार माल की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु सभी उत्पादक ऐसा नहीं करते हैं, असमर्थ रहते हैं। अतः भारी स्टॉक संबंधी संग्रह की दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट, इसमें भारी पूंजी की आवश्यकता। थोक व्यापारी को हटाने से भारी मात्रा में स्टॉक एकत्रित करने से फुटकर व्यापारियों को भारी पूंजी की भी आवश्यकता होगी, जो सीमित साधन वाले फुटकर व्यापारी नहीं जुटा सकते। गोदाम की समस्या। थोक व्यापारी के उन्मूलन से एक नई समस्या गोदाम समस्या की उत्पन्न होगी। फुटकर व्यापारी को डायरेक्टली निर्माता से माल क्रय करके अपने यहाँ गोदाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कि स्वाभाविक नहीं है। नेक्स्ट है अनेक निर्माताओं से संपर्क आवश्यक। थोक व्यापारी के अभाव में फुटकर व्यापारी को स्वयं ही निर्माताओं से माल करने के लिए संपर्क करना पड़ेगा। उस विभिन्न प्रकार की वस्तु के निर्माता एक स्थान पर अवेलेबल नहीं हो सकेंगे, इसलिए फुटकर व्यापारी की कार्य संचालन लागत भी बढ़ जाएगी। यातायात की समस्या। फुटकर व्यापारी इस द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्माता से संपर्क स्थापित कर माल क्रय करने से फुटकर व्यापारी को यातायात की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए थोक व्यापारी के अभाव में फुटकर व्यापारी को स्वयं ही यातायात की भारी व्यवस्था करने से फाइनेंशियल भार पड़ सकता है। भारी जोखिम। थोक व्यापारी के अभाव में फुटकर व्यापारी को माल का स्टॉक करके रखना पड़ता है, तो माल के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव की जोखिम फुटकर व्यापारी को स्वयं उठानी पड़ेगी। इस प्रकार फैशन में परिवर्तन या माल न बिकने पर
होने वाली हानि की जोखिम भी उसे स्वयं उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है विशिष्ट लाभ। थोक व्यापारी के उन्मूलन से फुटकर व्यापारी को उसके विशिष्ट लाभ का ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए कुछ लोग ये तर्क देते हैं इस विशिष्ट व्यक्ति के को अवश्य स्थान मिले। अब हमने पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के तर्क देखे, तो अब हम ये देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो पक्ष और विपक्ष के तर्कों का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कुछ कारणों से अलाभकारी भी हैं और कुछ कारणों से यह लाभकारी भी है। जो व्यक्ति थोक व्यापारी के उन्मूलन का पक्ष समझते हैं वे उनकी द्वारा दी गई सेवाओं को भूल जाते हैं और उनका महत्व नहीं समझते हैं। वे उनके विशिष्टीकृत ज्ञान से प्राप्त होने वाले लाभों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो संभव है कि कुछ उत्पादक निर्माता स्वयं थोक व्यापारी का उन्मूलन करने के लिए थोक व्यापारी के कार्य उनको स्वयं करने पड़ेंगे और अपने यहाँ विपणन से संबंधित कई विभाग खोलने पड़ेंगे। किंतु आज की परिस्थितियों में सभी उत्पादकों के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सभी फुटकर व्यापारियों के लिए यह संभव नहीं है कि डायरेक्ट निर्माताओं से वो संपर्क करें, डायरेक्ट उनसे माल क्रय कर सके। इसके अतिरिक्त उत्पादक थोक व्यापारियों का उन्मूलन कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक थोक व्यापारियों की उपस्थिति को हटा सके हैं तो उनके द्वारा की जाने वाली मार्केटिंग कॉस्ट में कमी नहीं कर सकते हैं। वे उत्पादक अपने फुटकर व्यापारियों को अधिक सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप इस प्रकार से थोक व्यापारियों का उन्मूलन करना किसी भी प्रकार से हितकर सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए आज भी हमारी वितरण व्यवस्था में थोक व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान है और ये स्थान जो है महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण जो हमें ये कहा जाता है, और ख़ासकर हमारे जो भारतीय अगर हम कॉन्सेप्ट में देखें तो हम ये देखेंगे कि थोक व्यापारी का भविष्य तब तक उज्ज्वल है जब तक कि वे कुशलतापूर्वक वितरण का कार्य कर सकें। वे अपने ग्राहकों को आवश्यकता अनुसार अपने माल को उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढाल सकें तथा वितरण में मितव्ययता लाने वाली विधियों का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त थोक व्यापारी को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए व्यवसाय संचालन के तौर तरीकों में परिवर्तन करना होगा। अपनी नीतियों के स्थायित्व को प्रदान करना होगा। उत्पादक और फुटकर व्यवसाय के प्रति अपनी सेवाओं को तत्परता के साथ प्रस्तुत करनी होगी, तभी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो लागू की जा सकती है। इसलिए अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों के हम लाभ और दोष देखें तो थोक व्यापारी की एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी व्यावसायिक जगत में माल को विक्रय करने, वित्तीय संस्थाएं प्रदान करने या विज्ञापन या विक्रय संवर्धन विधियों को अपनाने के लिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थोक व्यापारी का होना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर रहे तो उससे काफ़ी हद तक हम जो है विक्रय के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।